श्री राम दोस्तों, 2 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है और आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। आपकी कोई भी 2 इच्छाएं, 2 मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। बस मन में कोई भी शंका कुशंका नहीं लानी है आपने। ठीक है, आपने करना क्या है, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है इसलिए आपको शाम के टाइम में ही आपकी जो मनोकामना है और जो आपकी पूजा है वो करनी है। आपको करना क्या है, 7 से 8 बजे के बीच में या तो 7 से 9 बजे तक आपको ये करना है। अगर हो सके संभव तो 8 बजे के अंदर अंदर ही आपने इसको कर लेना है। आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपने एक आसन लगाकर बैठ जाना है। जिस तरह से हम संकल्प में सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, आपने श्री राम दरबार के सामने, हनुमान जी के सामने कलश स्थापित करना है। उसके बाद आपने एक ग्लास में जल रखना है जिसको हम अभिमंत्रित करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने भोग प्रसाद में गुड़ चना आप ले सकते हैं। आपने एक घी का दीपक तैयार करना है और उसके साथ ही आपने 2 फूल वाले लौंग लेने हैं। आपने एक रक्षा सूत्र लेना है। रक्षा सूत्र इतना होना चाहिए कि आपके हाथ में वो बन जाए। साथ ही 1 रुपये का कॉइन आप ले लेना है। ठीक है, और आपने एक वाइट कलर का प्लेन पेपर लेना है और एक रेड कलर का पेन। ठीक है, आपने सबसे पहले तो पंचोपचार षोडोपचार जो पूजा होती है उस तरह से आपने कर लेनी है। धूप दीप नैवेद्य फूल, रेड कलर का फूल, अड़हुल, गुलाब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो पेपर आपने लिया है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर हनुमान जी को धन्यवाद करना है। उनको ग्रेटिट्यूड दिखाना है कि धन्यवाद श्री हनुमान जी। ठीक है, ये क्यों करना है, आपकी जो मनोकामना है वो आपको मन में ये रखना है कि हनुमान जी ने उसको पूरा कर दिया है। ठीक है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको ये करना है। मन में कोई भी शंका कुशंका नहीं लानी है। आपको मन में बस यही लाना है कि आपने हनुमान जी से ये इच्छा मांगी थी और उन्होंने उसको पूरी कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर लिखना है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है, ये होने के बाद आपने राम राम या सीताराम आपने 108 बार लिखना है। जब आप ये लिख रहे होंगे आपने मन ही मन इसका रटन भी करना है और साथ ही आपने मन में ये पॉजिटिविटी लानी है कि आपकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, 108 बार लिखने के बाद आपकी जो 2 मनोकामना आपने हनुमान जी के सामने रखी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अब इसको आपने फोल्ड करके हनुमान जी की फ़ोटो के सामने रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने पहले तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है। जिस तरह हम जल लेकर फूल अक्षत लेकर विघ्नहर्ता हैं वो, तो उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करने में, आपकी जो पूजा है उसको सफल बनाने में वो आपका साथ दें। उसके बाद आपने थोड़ा सा जल अक्षत लेकर हनुमान जी से संकल्प लेना है। जैसे हम हर बार संकल्प लेते हैं, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, कौन से दिन कौन से टाइम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपने वो जो जल है हनुमान जी के सामने छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो 1 रुपये का कॉइन लिया था, 2 लौंग फूल वाले लिए थे और जो रक्षा सूत्र है वो आपने वापस से आपके हाथ में लेना है और मन ही मन आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो आपकी जो 2 इच्छा है वो हनुमान जी के सामने आपको बोलनी है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, आप ये पूरा करिए और मैं आपके शरणागत आया हूँ और आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आप मेरा क्या मतलब भला किस में है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मेरी ये जो 2 मनोकामनाएं हैं अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज़रूर पूरी करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने वो जो आपने हाथ में लौंग वगैरह लिया है वो भी हनुमान जी के फ़ोटो के सामने आपने रख देना है।
उसके बाद सबसे पहले तो आपने 108 बार श्री राम नाम का जाप करना है। एक बार आपने श्री राम स्तुति करनी है। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ आपने पूरे भाव और विश्वास के साथ करना है। आप इतना ध्यान में रखिएगा कि आप जितने विश्वास के साथ जुड़ेंगे उनसे, जितना उनके ऊपर जब छोड़ देंगे आप, तो आपको जो चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें मांगते हैं, हमको नहीं पता होता कि हम उसके लायक हैं या नहीं, या हमको क्या सही है या क्या गलत है, कई बार हमको नहीं पता होता है। लेकिन उनको पता है कि आपके लिए सही क्या है या कौन सा टाइम आपके लिए सही है, और आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। इतना मन में विश्वास ज़रूर रखिएगा। आप जितने भाव और विश्वास के साथ उनसे जुड़ेंगे, आप यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर वो निकाल देते हैं, और किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपकी मनोकामना जो है वो पूरी ज़रूर से करवाते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनको सपने में वानर का दर्शन होता है। कई बार अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अचानक से आपको हनुमान जी का मंदिर या श्री राम जी का मंदिर दिख जाता है, तो ये सब संकेत होता है कि प्रभु आपके साथ में हैं। बस आपको चाहिए कि आप पूरी विश्वास के साथ उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते तो हैं कि हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है, हमने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको आपका कर्म नहीं करना है। आपके कर्म के साथ ही आपको पूजा पाठ जो है, वो जो उपाय आप कर रहे हैं उसको करते रहना है, और प्रभु आपको सफलता ज़रूर से देंगे। अब आपको जब आपकी पाठ हो चुकी होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो लौंग आपने रखे थे वो आपने वहीं पे बैठकर ग्रहण कर लेना है, और जो आपने ग्लास में पानी रखा था उसको भी घूट घूट करके आपने पी लेना है। एकदम से नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके आपने वो पीना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो रक्षा सूत्र रखा था उसको आपने आपकी कलाई में बांध लेना है, और आपने जो 1 रुपया रखा था उसको उठाकर आप या तो आपके पर्स में जहाँ पे शुद्धता हो उसमें रख लीजिए, या तो आप जहाँ पर आपकी तिजोरी है, जहाँ पर आप पवित्र, जहाँ पर जहाँ पे पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पर आप रख देंगे। ठीक है, अब आपने इस पेपर का क्या करना है, पेपर आपने आसपास आपके हनुमान जी का मंदिर होगा, वहाँ पर ले जाकर आपने हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, क्योंकि आपने राम नाम लिखा है वहाँ पर। तो जो दान पेटी है आप वहाँ पर डाल दीजिए, या वहाँ पे जो पुजारी जी हैं आप उनको बोलकर दे दीजिए। नहीं तो अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, आपने उस पेपर को उठाकर आपके घर में जहाँ पर पूजा स्थान है, मंदिर है या कोई पवित्र स्थान है, वहाँ पर आप उसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। आपने उनको बोलकर छोड़ देना है और भूल जाना है। अब आगे उनका काम है कि वो आपकी मनोकामना को कैसे पूरी करेंगे। आप बस पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसको करके देखिएगा, आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक कोई वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।